हाय फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे जो मैथ्स का सबसे हार्ड टॉपिक लगता है, लेकिन उसे हम बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। त्रिकोणमिति को हम 5 पार्टों में सीखेंगे जो बहुत इजी तरीके से चलते हुए हार्ड तरीके तक सीखेंगे। तो आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी का निशान दे रखा है उसको जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। अब हम त्रिकोणमिति को बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर दे रखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रि का अर्थ। हम इस वर्ड को 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ फर्स्ट वर्ड है त्रि, कोण और मितीय। तो त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ कोण हो गया और मितीय का अर्थ था माप। 3 कोणों का माप या हम 3 भुजाओं का भी माप कह सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों और 3 भुजाओं के मापों का अध्ययन किया जाता है, वो त्रिकोणमिति होता है। अब त्रिकोणमिति को हम केवल समकोण त्रिभुज पर ही पढ़ेंगे। हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग होता है। त्रिभुज भी 3 प्रकार का होते हैं, लेकिन हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है? समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और बाकी वाले कोण दोनों कितने भी हो सकते हैं। एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो अब त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले मैं समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने हमेशा कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। कर्ण को हम हाइपोटेनस भी कह सकते हैं। क्या होगा? 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। जहां पर भी हम कोण लेंगे, कोण थीटा कोण भी ले सकते हैं, ए कोण भी ले सकते हैं। यहाँ थीटा कोण का नाम दे रखा है। कोण ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ थीटा कोण लिया हुआ, आप फाई भी ले सकते हैं। कोण का नाम दे रखा है। तो जहां पर भी हम थीटा कोण लेंगे उस कोण के सामने हमेशा लंब होगा। जहां पर भी हम कोण लेंगे, कोण के सामने हमेशा क्या होगा? लंब होगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा और कोण के सामने हमेशा क्या होगा? लंब होगा, परपेंडिकुलर। और जो पीछे बच गई भुजा वो होगा हमारे पास बेस, जिसे हम आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। वो क्या होगा? जो पीछे बच गई भुजा क्या होगी? बेस होगी। जहां पर हम थीटा कोण लेते हैं उसके सामने हमेशा आपको क्या लेना है? लंब लेना है। ये होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। उसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, कर्ण कहां पर होगा? 90 डिग्री के सामने। और थीटा कोण के सामने हमेशा क्या होगा? लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जो शेष बच गई भुजा क्या होगी? आधार। हम समकोण त्रिभुज को एक दूसरा पार्ट और इस तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज यही दे रखा है आपके सामने। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दे रखा है, तो 90 डिग्री के सामने आपके पास क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब मैंने थीटा कोण यहाँ पे ले लिया। थीटा कोण कहाँ पे ले लिया? यहाँ पर ऊपर की साइड में थीटा कोण लिया, तो थीटा कोण के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और पीछे बच गई भुजा क्या हो जाएगी? आधार, बेस हो जाएगा। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब थीटा कोण यहाँ पर लिया तो हमारे पास लंब यहाँ हुआ, और जब थीटा कोण यहाँ पर लिया तो लंब कौन सा हो जाएगा? उसके सामने वाली भुजा में। कौन सी भुजा में हो जाएगा? सामने वाली भुजा में। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं वो ध्यान करेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कितने होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होंगे। अब हम 6 में संबंध ज्ञात करेंगे और 6 को कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं बताऊंगा। समकोण त्रिभुज में हम एक बात और सीखेंगे। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। वो क्या होती है उसके बारे में सीखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। वो प्रमेय क्या होता है उसको हम सीखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बहुत यूज होगा। हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अभी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट फर्स्ट। और पार्ट फर्स्ट में आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। क्या संबंध होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस
थ्योरम, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका दूसरा नाम बोधायन प्रमेय भी है। दूसरा नाम क्या है? बोधायन प्रमेय। दूसरा नाम इसका क्या, हम बोधायन प्रमेय भी कह सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम, अब आपको कर्ण का मान ज्ञात करना तो ये हो जाएगी, जब आपको लंब का मान ज्ञात करना होता है तो आधार इधर प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हम आधार स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये थ्योरम है। इस थ्योरम को हमने पक्षांतरण करके, पहले हमने a को इधर लेके आए, l को इधर लेके आए तो a का मान आ गया। अब हम a को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास लंब का मान आ जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम तीन फॉर्मूला होते हैं, तीनों में से एक याद होगा, हमें ये जरूर याद रखना है, बाकी वाले तो इसी से हम पक्षांतर करके याद करते हैं। सॉरी। अब हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हमने सीख ली। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में एक संबंध ज्ञात करेंगे। वो संबंध सीखेंगे कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात एक देर का दूसरों को कैसे ज्ञात करते हैं, वो सीखेंगे। तो अब इधर ध्यान देंगे। अब मैं एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ? समकोण त्रिभुज। और उसी समकोण त्रिभुज के ऊपर मैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाऊंगा। ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ABC। और A पर मेरे पास 90 डिग्री का कोण बना हुआ। A पर कौन सा कोण बना हुआ? 90 डिग्री का। और B पर बना हुआ मेरे थीटा कोण। B पे कौन सा कोण बना हुआ? थीटा कोण। और थीटा कोण के सामने मैंने क्या ले लिया? आपको पता है थीटा कोण के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो थीटा कोण के सामने मैंने लंब ले लिया और जो पीछे बच गई भुजा वो आधार हो जाएगा, जिसको हम A से प्रदर्शित किया। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। मैं इसी त्रिभुज के ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखूंगा। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, LAL के लाल बटा कक्का, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे पूरी त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट को सीखेंगे। तो यहाँ पर LAL के में L का अर्थ होता है लंब, A का अर्थ आधार और K का अर्थ हो गया कर्ण। तो अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते इसी प्रकार। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और अपॉन में यहाँ से स्टार्ट होगा वापस कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पर मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम लिखे। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार होंगे? यहाँ पर जो साइन थीटा देगा वो साइन थीटा का मान सबसे पहले वाला ये वाला मान। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा आपके पास? साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब कौन सा हमारे पास? लंब दे रखा है AC। लंब क्या दे रखा है आपके पास? AC। और कर्ण क्या दे रखा है? BC। तो लंब बटा कर्ण ये होगा साइन थीटा। इसी प्रकार कोस यहाँ पर दे रखा है, तो कोस का मान सेकंड पे कौन सा आता है? आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा हो जाएगा आपके पास आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आपके पास आधार का मान है AB, आधार का मान क्या है? AB। और कर्ण का मान क्या है? BC। कर्ण का मान क्या है? BC। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है आपके पास टेन थीटा। टेन आता है लास्ट वाला। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यही है लंब बटा आधार। यहाँ पर देखना लंब का मान क्या है? लंब का मान AC और आधार का मान क्या है? AB। तो आधार का मान कितना हो गया? AB। अब हम नेक्स्ट आगे आता है आपके पास कोट। नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो हम नीचे से फर्स्ट वाला इधर वाला कोट, तो यहाँ से हम ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है आपके पास आधार बटा लंब। उल्टा ले रहे तो हम यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो कोट थीटा हो जाएगा आपके पास आधार बटा लंब। यहाँ पर आधार का मान कितना आपके पास? AB। आधार का मान कितना है? AB। और लंब का मान कितना है? AC। लंब का मान कितना है? AC। उसी तरह से अब नेक्स्ट आता है आपके पास सेक थीटा। कौन सा था? सेक थीटा। नीचे से सेकंड नंबर यहाँ से K बटा A। सेक थीटा क्या हो जाएगा? K बटा A। सेक थीटा बराबर K बटा A। यहाँ पर देखना K का मान, कर्ण का मान BC। कर्ण का मान क्या दे रखा? BC। और आधार का मान आपके पास दे रखा AB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB। अब लास्ट आपके पास कौन सा हो गया? कोसेक थीटा। जो ये लास्ट वाला हो जाएगा K बटा L। कोसेक थीटा बराबर K बटा L।
के का मान आपके पास है 20c, के का मान क्या है 20c, और l का मान आपके पास क्या है ac, तो l का मान हो गया ac। अगर समझ में, यहाँ पर हम चारों त्रिकोणमितीय अनुपात को इसी प्रकार सीखेंगे। फर्स्ट हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, और सेकंड हो जाएगा कोस थीटा, और लास्ट वाला हो जाएगा टेन थीटा। इसको हम कोट थीटा पढ़ेंगे, यहाँ पर आएगा उसको कोसेक सेक थीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक थीटा, और सबसे फर्स्ट कोसेक थीटा। जिस प्रकार दे रखा उसी प्रकार हम नाम लेंगे। साइन को l बटा के, कोस को a बटा के, और टेन को l बटा a। अब कोट नीचे से आ रहा है तो नीचे से a बटा l, सेक k बटा a, और कोसेक k बटा l, ये होता है। ये समझ आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इस समझ आपको इस फॉर्मूले पे ही समझ याद होगा, और इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये फॉर्मूला l बटा k a साइन कोस टेन कोट से कोसेक थीटा, ये होता है फॉर्मूला। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा 5/13 हो तो सहज त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करो। आपको केवल साइन थीटा का मान दे रखा है। सहज त्रिकोणमिति आपके पास कुल 6 त्रिकोणमिति होते हैं, उसमें से एक का मान दे रखा है, और पांचों का मान ज्ञात करना। जो पीछे बच गए उन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना। तो आपके पास साइन थीटा का मान क्या दे रखा है? साइन थीटा बराबर 5/13 दे रखा है। आपके पास वही फॉर्मूला l बटा k a, ये फॉर्मूला है l k a, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में साइन कहाँ पे होता है? साइन यहाँ फर्स्ट नंबर पे होता है साइन थीटा। फर्स्ट पे क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आपके पास लंब का मान 5 है, कर्ण का मान कितना है? 13। लंब का मान कितना है? 5, और कर्ण का मान कितना है? 13। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आपको आधार का मान ज्ञात करना। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण लिया, यहाँ पर थीटा कोण ले लिया। तो थीटा कोण के सामने लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? कर्ण हो गया, और शेष बची भुजा हमारे पास क्या हो गई? आधार हो गई। तो आपके पास कर्ण का मान कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, और लंब का मान कितना दे रखा है? 5। आपको आधार का मान ज्ञात करना। तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर जो मान दे रखा वो मान रख रहा है के हाइपोटेनिस कर्ण, कर्ण का मान 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का मान ज्ञात करना। आपको आधार का मान ज्ञात करना। तो कर्ण 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, प्लस आधार स्क्वायर। नो डाउट अभी तक। अब 25 इधर प्लस के है, मैं इधर लेके आऊंगा बराबर के दूसरी तरफ, तो 25 किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो 169 माइनस 25, 169 में से 25 घटाएंगे बराबर आधार स्क्वायर। 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आएगा बराबर आधार स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो अनरूट हो जाएगा। अब देखना 144 किसका अनरूट है? 144 किसका अनरूट है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो आधार का मान कितना आ गया आपके पास? 12 सॉरी, आधार का मान कितना आ गया आपके पास? 12 आ गया। अब यही हम मान इसमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। शेष में कौन सा बच गया? आपके पास साइन का मान दे रखा है। अब आपको कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, कोट थीटा का मान ज्ञात करना है, सेक और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। तो ये मान आपको इस फॉर्मूले से लिखना। पहले तो आधार बटा कर्ण किसका होगा? कर्ण बटा आधार किसका होगा? तो यहाँ पर कोस होता है सेकंड पे a बटा k, कोस होता है सेकंड पे a बटा k, थर्ड पे होता है टेन l बटा a, तो यहाँ पे हो जाएगा l बटा a, और वापस कोट होता है यहाँ पे a बटा l, और आगे सेक क्या हो जाएगा? k बटा a, और टेन कोसेक क्या हो जाएगा? k बटा l, ये k बटा l। अब आपको KAL का मान रखना है, KAL का मान रखना है। तो आपके पास a का मान कितना है? a का मान 12 है, k का मान कितना दे रखा है?
के का मान आपके पास 13 है, तो 12/13 किसका हो गया, कोस का मान। अब आपको tan का मान ज्ञात करना, tan का मान L/A, L का मान आपके पास कितना है, L का मान 5 और A का मान कितना है 12, तो 5/12 हो गया tan का मान। कोट का मान A/L, A का मान आपके पास कितना है 12, L का मान 5, तो 12/5। अब आपको यहाँ पर K/A का मान है ना, K और A का मान, K का मान आपके पास 13, A का मान कितना है 12, तो 13/12। और यहाँ पर K/L का मान रखना है, K का मान आपके पास 13, L का मान 5, तो 13/5। ये हो गया इसके सहज त्रिकोणमिति। अब आपको क्वेश्चन दे दिया sin थीटा बराबर 5/13 है, तो tan थीटा का मान कितना होगा, तो tan थीटा का मान क्या होता है L/A, और L/A, L का मान आपके पास 5, A का मान 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 5/12। यदि सेक का पूछे तो K/A कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान 13, आधार का मान कितना हो गया 12, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 13/12। अब आपको इसमें से कोई भी मान पूछे तो आप बता सकते हो कोसेक का मान कितना होगा 13/5। आ गया समझ में, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो साइन व सेक थीटा का मान ज्ञात करो। केवल आपको दो का ही मान ज्ञात करना, साइन व सेक थीटा का ही मान ज्ञात करना। और क्वेश्चन दे रखा है 4 tan थीटा बराबर 3, 4 tan थीटा बराबर 3। यहाँ पर 4 गुणा में, यहाँ पर किस में 4 tan के गुणा में, तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो कहां पर जाएगा भाग में। बराबर के एक तरफ यदि प्लस में हो तो दूसरी तरफ माइनस में जाएगी, या फिर बराबर के इधर गुणा में दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में जाएगी भाग में। तो यहाँ पर यह संख्या गुणा में तो इधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी। tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर क्या होगा 3/4। अब आपको वही फॉर्मूला L/K/A, बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन कोस टेन, तो टेन का मान कितना होगा आपके पास लंब बटा आधार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। L का मान 3, A का मान 4, L का मान कितना है 3 और A का मान कितना है 4। अब हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये आपके पास समकोण त्रिभुज, यहाँ पर होगा आपके पास 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के सामने मैंने बताया था क्या होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण होता है। और यहाँ पर मैंने थीटा कोण बना दिया, यहाँ पर थीटा देकर मैंने थीटा कोण बनाया, उसके सामने होगा आपके पास लंब। उसके सामने क्या हो जाएगा थीटा कोण के सामने हमेशा लंब होगा, और जो पीछे बच गई भुजा वो हो जाएगा आधार। 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा डिग्री के सामने लंब, और जो शेष बची भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो आपके पास यहाँ लंब का मान 3 देर का, लंब का मान कितना देर का 3, और आधार का मान कितना देर का 4। अब आपको मान ज्ञात करना कर्ण का। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण लंब और आधार का मान अपना जो दे रखा है, कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। लंब का मान दे रखा आपके पास 3 और आधार का मान कितना दे रखा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा किया तो कितना हुआ 16। अब आप 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25। यदि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडरूट में 25, और अंडरूट में 25 किस संख्या का वर्गमूल है 25, 5 का वर्ग है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो कर्ण का मान कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। अब आपको मान ज्ञात करना है साइन थीटा और सेक थीटा का मान। अब आपको साइन और सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर साइन यहाँ फर्स्ट ही आता तो साइन का मान क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन फर्स्ट में आता है तो साइन का मान लंब बटा कर्ण, यहाँ पर होगा लंब बटा कर्ण। अब सेक कहाँ पे आएगा, साइन कोस टेन कोट और सेक यहाँ बीच में सेकंड, तो यहाँ पर क्या है k बटा a, नीचे से आ रहा है तो हमें नीचे से काउंट करना k बटा a। तो यहाँ पर सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा k बटा a। यहाँ पर आपको l और k का मान रखना, यहाँ पर k और a का मान रखना। तो यहाँ पर देखो l का मान कितना आपके पास 3, l का मान 3 और k का मान कितना आपके पास 5। तो साइन का मान कितना हो गया 3 बटा 5। सेक का मान ज्ञात करना k बटा a, k का मान आपके पास 5 है और a का मान कितना आपके पास 4। तो सेक थीटा का मान कितना हो गया 5 बटा 4 और साइन थीटा का मान 3 बटा 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करो। अब आपको साइन प्लस टेन दोनों का योग ज्ञात करना, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या दे रखा है, कोस थीटा बराबर 4/5। अब आपको देखना कोस का मान क्या होगा, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लाल बटा कद का LA बटा K इसमें देखना है कोस कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट पे आता है आपके पास साइन थीटा, सेकंड पे आता है आपके पास कोस थीटा, सेकंड पे क्या आता है कोस थीटा। तो सेकंड का मान आपके पास क्या है, कोस का मान आधार बटा कर्ण, ये हो गया कोस थीटा का मान आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना हो गया 4 और कर्ण का मान कितना हो गया 5। हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर होता है 90 डिग्री का कोण। अब थीटा यहाँ और यहाँ दोनों में से कहीं पर भी ले सकते हो, जहां पर थीटा लोगे उसके सामने क्या हो जाएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने हो जाएगा कर्ण, और जो पीछे बच गई भुजा वो हो जाएगा आधार। तो कोस में आधार का मान दे रखा 4 और कर्ण का मान दे रखा 5। आपको ज्ञात करना लंब का मान क्या होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर जो मान दे रखा वो मान रखना, कर्ण की जगह 5 रखना, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान आपको दे रखा है, नहीं दे रखा तो लंब की जगह लंब प्लस आधार का मान आपको दे रखा 4, तो आधार की जगह आपको लेना 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इधर ये 16 प्लस के मैं इधर लेके आऊंगा तो बराबर से दूसरी तरफ हम जाते तो आ जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस 16 बराबर लंब स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9 बराबर लंब स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो अनरूट हो जाएगा। तो अब देखना 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 किस संख्या का वर्ग है, तो 9 3 का वर्ग है। तो आपके पास लंब का मान कितना आ गया 3 आ गया। लंब का मान कितना आ गया 3 आ गया आपके पास। अब आपको ज्ञात करना साइन प्लस टेन, आपको ज्ञात क्या करना है साइन थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों का योग ज्ञात करना। तो साइन का मान क्या होता है, आपके फर्स्ट ही मान होता है साइन का, यही होता है साइन कोस टेन। तो साइन का मान लंब बटा कर्ण और टेन का मान साइन कोस टेन, टेन का मान L बटा A। तो यहाँ पर हो जाएगा L बटा A। यहाँ पर अब रखो मान L और K, L और A का मान। L का मान 3 है, K का मान आपके पास कितना है 5 है, और यहाँ पर L का मान रखना है, L का मान 3 है और A का मान कितना आपके पास, A का मान कितना दे रखा 4। यहाँ एलसीएम लेके सरल करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बता दिया एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20। वो संख्या लेनी है जिसमें इन दोनों संख्या का क्या जाए भाग, 5 और 4 दोनों का भाग जाना चाहिए। तो 5 का भी भाग 20 में जाता है और 4 का भी भाग 20 में जाता है। 5 का भाग 20 में कितने बार जाएगा, 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा। 4 को 3 से गुणा किया 12, प्लस 4 का भाग 20 में 5 बार जाएगा, 5 को 3 से गुणा किया 15। अब दोनों के बीच प्लस का साइन है तो आपको जोड़ना है, 12 और 15 कितने हो जाएंगे, 12 और 15 27 बटा 20। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस टेन थीटा का योग हो जाएगा 27 बटा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 2 हो तो सेक थीटा साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा, आपके पास दे रखा है टेन थीटा बराबर 2। टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है 2। तो अब इसके अपॉन में कुछ भी संख्या नहीं है तो हम अपॉन में कितनी, हर में कोई भी संख्या नहीं, हम हर में एक संख्या लिख सकते हैं। एक का भाग उसमें 2 बार ही जाएगा, जो संख्या उसमें एक का भाग देंगे उतने बार ही जाएगा जितनी बार संख्या दे रखी है। तो हम अपॉन में 1 ले सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है L बटा K। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन कोस टेन। टेन होता है लंब बटा आधार, तो ये होगा लंब बटा आधार। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार का होता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, यहाँ थीटा कोण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और ये आधार। लंब का मान कितना आपके पास 2, आधार का मान कितना आपके पास 1, कर्ण का मान आपको
ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है, लंब का मान 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 और 1 कितना हो गया 5। इधर स्क्वायर इधर आ जाए अंडरूट, तो कर्ण बराबर अंडरूट में 5। आपके पास कर्ण का मान कितना आ गया अंडरूट में 5। कर्ण का मान अंडरूट में 5 आ गया। अंडरूट में 5 किसी का मान नहीं होता, इसमें पॉइंट में आएगा। तो आपको पॉइंट में ज्ञात नहीं करना, आपको यहीं तक ज्ञात करना। अब हम इस जो दे रखा है क्वेश्चन में उसका मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है सेक थीटा साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। आपको इसका मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर सेक थीटा और साइन थीटा, यहाँ पर इस फॉर्मूले में एल एल बटा के में देखना है इसका मान क्या होता है। तो यहाँ सेक साइन कोस टेन कोट और सेक, यहाँ पे आता है आपके पास सेक थीटा। सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। साइन का मान क्या होता है, साइन फर्स्ट में ही आता है, साइन का मान एल बटा के प्लस टेन का मान टेन स्क्वायर थीटा। आपको स्क्वायर लगाना है टेन के ऊपर, तो साइन कोस टेन, टेन आता है लास्ट वाला एल बटा ए। तो यहाँ एल बटा ए का स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर लिखा हो तो स्क्वायर होगा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान साइन कोस टेन कोट सेक और ये हो गया कोसेक थीटा। तो कोसेक का मान क्या होगा के बटा एल, तो यहाँ पे होगा के बटा एल। अब इसको आपको सॉल्व करना, मान रखे तो मान रखना आपको के का मान अंडरूट 5 अपॉन ए का मान आपके पास कितना दे रखा है, ए का मान 1 दे रखा है, एल का मान आपके पास 2 दे रखा है, के का मान कितना दे रखा है 5। यहाँ देखो एल का मान 2 है, के का मान कितना है अंडरूट में 5 प्लस एल बटा ए, एल का मान 2 बटा ए का स्क्वायर माइनस के का मान अंडरूट 5 बटा एल का मान आपके पास कितना दे रखा है 2। तो एल की जगह मैंने कितना ले लिया 2। अब इसको सोल्व करना है, 5 से 5 अंडरूट 5 से अंडरूट 5 कट हो गया, तो आपके पास बच गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस अंडरूट 5 बटा 2। 4 और 2 कितना हो गए 6 माइनस अंडरूट 5 बटा 2। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, हमने लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा आपके पास 2, एक का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को 6 से गुणा किया 12 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया अंडरूट 5। तो आपके पास ये आंसर आ गया 12 माइनस अंडरूट 5 बटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। अब आपको एक त्रिभुज PQR बनाना है जिसमें Q पे क्या होना चाहिए आपके पास समकोण होना चाहिए। मैंने ये त्रिभुज PQR बनाया जिसमें Q पे बनाना समकोण, समकोण आपके 90 डिग्री का कोण है तो वो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा नाम आ जाएगा Q नाम आ जाएगा। P और R आप कहीं पर भी लिख सकते हो, P और R या तो यहाँ लिखो या दोनों में कहीं पर भी लिख सकते हो। आपको दे रखा है कोस P बराबर 3/5 कोस P यहाँ पे, तो कोण यहाँ पे बनेगा, कोण कहाँ पे बनेगा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो एल में क्या होता है कोस का मान, इस फॉर्मूले में कोस का मान क्या होता है तो साइन कोस, कोस का मान होता है a बटा के, कोस का मान क्या होता है a बटा के। तो अब यहाँ पे ध्यान दो जहाँ पर P दे रखा कोण, तो कोण भी यही बनेगा और इसके सामने होगा लंब और ये होगा 90 डिग्री के सामने कर्ण और पीछे बची भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास आधार। तो यहाँ पर देखो आधार का मान कितना आपके पास 3, कर्ण का मान कितना आपके पास 5। अब आपको लंब का मान ज्ञात करना। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन प्रमेय। तो यहाँ पर इसको मान लो यहाँ से के और एल, ए का मान, तो एल का मान हमारे पास आ जाएगा, के का मान देगा 5 का स्क्वायर बराबर एल का मान आपको ज्ञात करना, ए देगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर एल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इधर प्लस के 9 मैं इधर लेकर आऊंगा तो माइनस के 9 हो जाएंगे। तो एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9,
तो एल स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा 16। 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। यहाँ पर अंडरूट ज्ञात करेंगे, यहाँ स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडरूट का साइन हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो अंडरूट में 16 का वर्गमूल 4 होता है। 4 हो गया आपके पास एल का मान। एल का मान कितना हो गया 4। अब आपको ज्ञात करना है कोस आर का मान। किसका मान ज्ञात करना कोस आर का मान ज्ञात करना। कोस का मान तो होता है ए बटा के। कोस का मान क्या होता है ए बटा के। अब आपको कोण कौन सा लेना है आर कोण लेना। कौन सा कोण लेना आर वाला। तो आर कोण यहाँ पे है, कोण कहाँ पे आ जाएगा अब थीटा कोण यहाँ पे आ गया आर कोण। तो अब कोण के सामने क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। अब कोण आर यहाँ लिया तो यहाँ इसके सामने हो जाएगा लंब। पहले कोण यहाँ लिया इसके सामने था आपका लंब ये। तो अब हमारे पास लंब किधर हो गया अब लंब आपका यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आपको आधार का मान चाहिए। तो आधार का मान आपका मान हुआ कब रहेगा लेकिन नाम चेंज हो जाएंगे। थीटा के सामने लंब का मान अब 3 हो जाएगा, आधार का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार का मान कितना आ गया आपके पास 4 और कर्ण का मान कितना आ गया आपके पास। कर्ण का मान सेम रहेगा 5 का 5। तो मान हो गया आपके पास 4/5। कोस आर का मान कितना आ जाएगा 4/5। अब जहाँ पर कोण पूछे उसके सामने आपको क्या लेना है लंब लेना है। तो कोण ये पूछा तो मैंने लंब इसको लिया, लंब हो गया हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि 4 cot थीटा बराबर 3 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करो। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या देखा है 4 cot थीटा बराबर 3। तो cot थीटा बराबर ये इधर गुणा में है तो इधर कहाँ चली जाएगी भाग में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3/4। अब फॉर्मूला में रखो वैल्यू एल ए एल के ए में देखो कोट कहाँ पे आता है यहाँ आता है साइन कोस टेन और यहाँ पे आता है कोट। तो ए बटा एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बटा एल हो जाएगा। अब आपको बनाना है समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपके पास समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हो गया 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा कोण। थीटा कोण के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण और ये हो जाएगा आधार। आधार का मान कितना है 3, लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान आपको ज्ञात करना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 और 9 कितना हो गए 25। तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडरूट हो जाएगा। तो अंडरूट का 25। अब देखना 25 किस संख्या का वर्ग है। तो वर्ग है 5 का वर्ग। तो कर्ण का मान कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया 5। अब ये मान आपको इसके अंदर रखना क्या है आपके पास 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इसमें मान रखना है। तो 5 साइन का मान क्या होगा ये फर्स्ट वाला साइन का मान तो एल बटा के माइनस 3 कोस का मान सेकेंड पे आता है साइन और कोस तो ए बटा के। इसी तरह से नीचे वाले के मान रखो 5 साइन का मान एल बटा के प्लस 2 कोस का मान ए बटा के। अब ये वैल्यू रखो इसके अंदर एल और के की वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास एल की वैल्यू 4, के की वैल्यू 5। 4/5 माइनस 3 गुणा ए की वैल्यू आपके पास 3 और के की वैल्यू 5। तो 3/5 बटा और आपके पास 5 गुणा एल बटा के की वैल्यू 4/5 माइनस 2 यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ प्लस का साइन आएगा 2 गुणा ए और के की वैल्यू। ए और के की वैल्यू ए की वैल्यू आपके पास 3, के की वैल्यू 5 तो 3/5। अब आपको गुणा करना है 5 को 4 से गुणा किया 5 और 20/5 कितना आ गया आपके पास 20/5। यहाँ पर 3 को 3 से गुणा किया 9/5 माइनस का माइनस मैंने दिया ऊपर वाले को गुणा किया 5 को 4 से गुणा किया 20/5 3 को 3 से गुणा किया 9/5 ये बटा वाला साइन वापस और 5 को 4 से गुणा किया 20/5 प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6/5। अब आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना दोनों का हर समान है तो हम माइनस है तो माइनस करेंगे 20 में से 9 गए तो आपके पास बच गया
5। इसी तरह नीचे 20 में 6 जोड़ेंगे क्योंकि हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 20 और 6 26/5। तो यहाँ पर यह संख्या बटा में बटा लेकिन ये संख्या उल्टी हो जाएगी। 11/5 26/5 का उल्टा 5/26। 5 से 5 कैंसिल तो 11/26। आपका आंसर कितना आ गया? 11/26। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, यदि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 हो तो sec थीटा cosec थीटा का मान क्या होगा? आपके पास दे रखा है ये वाला 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, ये वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू का यूज करते हुए आपको इसका मान ज्ञात करना। तो ये माइनस का 3 cos थीटा है, मैं इधर लेके जाऊंगा किसका होगा? प्लस का हो जाएगा। तो 4 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा, ये इधर माइनस का था, इधर आएगा किसका होगा? प्लस का। अब ये 3 cos, यहाँ पर संख्या को एक तरफ और जो त्रिकोणमितीय अनुपात उनको एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर cos गुणा में इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। और ये 4 गुणा में इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 3/4। यहाँ पर cos गुणा में था, इधर भाग में आ गया। यहाँ पर 4 गुणा में था, इधर कहाँ पे चला गया? भाग में। और sin बटा cos होता है tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा का मान कितना हो गया? 3/4। आपके पास फॉर्मूला L है बटा K/A। इसमें देखो tan का मान क्या होता है? sin cos tan। tan का मान होता है L/A। तो यहाँ पे हो गया L/A। L का मान 3, A का मान 4। आपको कर्ण का मान ज्ञात करना। कर्ण स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर L का मान 3, A का मान 4। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 हो गए 25। तो यहाँ पर स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडरूट हो जाएगा। कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो कर्ण बराबर कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया? 5। आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो कर्ण यहाँ हो जाएगा। थीटा मैंने यहाँ लिया तो यहाँ लंब हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इसमें रखो कर्ण की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू 4 और लंब की वैल्यू 3। ये हो गई कर्ण, लंब और आधार की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आपको क्वेश्चन के अंदर किसका मान पूछा उसके अंदर रखेंगे हम। तो यहाँ पर किसका मान पूछा? सेक थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल कितना होगा? सेक थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल। तो इस फॉर्मूले में देखो सेक और कोसेक कहाँ आता है? यहाँ आता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक। यहाँ आता है सेक और यहाँ आता है कोसेक। तो सेक का मान K/A और कोसेक का मान K/L। तो इसका मान क्या होगा? K/L। यहाँ वैल्यू रखो K/A और K/L की वैल्यू। K की वैल्यू आपके पास 5 है, A की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4। A की वैल्यू कितनी है? 4। K की वैल्यू 5 है और L की वैल्यू कितनी है आपके पास? L की वैल्यु 3 है। तो यहाँ पर 3 रख दिया। 5 को 5 से गुणा किया 25, 4 को 3 से गुणा किया 12। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 25/12। यदि यहाँ पर किसी का भाग जाता है तो हम भाग भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों में किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 25/12। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा साइन और कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, किसी में से भी एक का मान दे रखा है तो बाकी वाले का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी का एक का मान दे रखा है और किसी का भी मान पूछा सहज त्रिकोणमितीय अनुपात, वो ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे जिसके अंदर हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध क्या होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक में आपस में संबंध क्या होता है, और इनके 3 सहसुमिका होगी, वो सहसुमिका हम ज्ञात करना सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।